हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। 1 किलो लोहा जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए। हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। मैं चाहता हूं कि आप हेमंत को स्नेह के साथ सुने, जोरदार तालियों के साथ आप उसका स्वागत करें। आज उसने सगाई का कोट दोबारा पहना है, उसके लिए बहुत उसे शुभकामनाएं। ये मेरे घर का कवि सम्मेलन है। हम लोगों का सपना होता है कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी मंच पर बैठे हों, वहाँ पे चढ़ने का अगर फल मिल जाए तो ये लगता है कि कवि सम्मेलन के 8-10 की यात्रा पूरी हो गई। डॉक्टर कुमार भैया के लिए मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हमसे लोग पूछते हैं, हमारे दोस्त पूछते हैं कि तमाम कवियों को यश भारती और पद्मश्री मिल गई, तुमको क्या मिला 8-10 सालों में? तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी के चरणों पर बैठकर जो कविता पढ़ रहा हूँ, इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था रोहित शर्मा का। वो कह रहे थे कि जब से हमारी बेटी पैदा हुई है उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 10, 12, 15 शतक उन्होंने मारे। बेटियां निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। मेरे बेटी कोई नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं। दादा मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत लकी है मेरे लिए। मेरा एक बेटा 6 साल का है, एक बेटा मेरा 6 महीने का है। जब मेरा 6 साल वाला बेटा पैदा हुआ, बड़ा बेटा जब पैदा हुआ, तो इतना लकी मेरे लिए है कि मैंने एक छोटा सा मकान खरीदा, छोटी सी गाड़ी खरीदी, एक स्कूटी खरीदी। जब दूसरा वाला बेटा पैदा हुआ जो इस समय 6 महीने का, वो उससे ज़्यादा लकी है। जब वो मेरा छोटा वाला लड़का पैदा हुआ उसके बाद हमारी शादी भी हो गई। बहुत अच्छे। उससे ज़्यादा लकी क्या हो सकता है? एक बार ताली बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊं। मैं आपके अपने घर का हूं। मुझे जमाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूं। कोई हास्य कवि का टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए। हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां अभी भी कमजोर है आपकी। बहुत अच्छे। तो आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। बहुत अच्छे। तो मास्टर भी बड़े होशियार होते हैं आजकल के। मैं आपको बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई अभियान छेड़ रखा है। सफाई अभियान की शुरुआत हमारे कानपुर में भी हुई। हमारे एक विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर का हूं साहब। दादा कुमार विश्वास जी हमसे पूछ रहे थे कि यार ये वीर रस के कवि इस कवि सम्मेलन में क्यों नहीं है? तो मैंने दादा को बताया जब इतने वीर लोग खुद ही भारत में हैं और सबसे ज्यादा वीर लोग तो कानपुर में हैं, तो क्या जरूरत है वीर रस के कवियों को बुलाने की? आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। 1 महीने पहले कानपुर के एक हमारे व्यक्ति विजयनगर में रहते हैं, यादव जी, वो हमारे पास आ गए। कहने लगे हम जा रहे हैं डिस्कवरी चैनल। हमने कहा वहाँ क्या करोगे? कहने लगे हमको शेर से मुलाकात करनी है। जब मोदी जी शेर से बात कर सकते हैं, शेर के कान में बात कर सकते हैं, उनकी फोटो वायरल हो सकती है, तो मैं तो कानपुर का हूं, तो क्या मैं नहीं जा सकता? तो हमने उनका भाई साहब आप क्यों जाओगे, आप नहीं जा सकते हो? कहने लगे नहीं हमको जाना है, पूरी क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है। हमको टोकने की जरूरत मत करो। और आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि वो व्यक्ति, वो यादव जी डिस्कवरी चैनल गए और उन्होंने फोटो 2 दिन बाद डाली, शेर के कान में वो बात कर रहे थे। सही बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना। 15 मार्च को उनकी याद में कवि सम्मेलन है। कुमार भैया संचालक, ताली अभी भी कमजोर है आपकी। तो इतने वीर लोग हैं कानपुर में। अभी हमारे कश्मीर मुद्दे की बात चल रही थी, तो ट्रंप ने कहा इसमें मध्यस्थता करेंगे। तो हमने कहा हमारे मोदी जी इस काम के लिए हैं, तो आपको क्या जरूरत है, आप क्यों मध्यस्थता करोगे कश्मीर के लिए? मैंने 8 पंक्तियां लिखी, मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव देकर मुझे शुरू कर देना। हमने कहा ट्रंप ज्यादा बोलोगे तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा ट्रंप
ज्यादा बोलोगे तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। ये स्थिति आपको प्रणाम करता हूं। इससे अच्छा आप लोग मुझे क्या सुनोगे? 10, 15, 20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। मुमताज जी आएंगी, वो श्रृंगार की बातें करेंगी, प्यार मोहब्बत की बातें। मैंने आज तक श्रृंगार के विषय में कुछ नहीं लिखा। प्यार मोहब्बत के विषय में मैंने आज तक, तो छोड़िए, लड़की को नहीं देखा। 4 पंक्तियां लिखी, मैं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूं। अच्छा। कि एक फूल, और चौथी पंक्तियों में मुझे तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा, कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं बहुत रोता हूँ साहब। सही बता रहा हूँ आपको, ब्रिगेडियर सर बैठे हैं, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। मैंने आज तक प्यार मोहब्बत कभी नहीं किया। अच्छा, प्यार मोहब्बत छोड़िए, हमने किसी लड़की का आज तक गौर से देखा तक नहीं। अच्छा। लड़कियों की बीमारी होती है, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती है, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं साहब बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। अच्छा, प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हम लोग तो हाथ से कभी हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। हम लोगों को शादी बहुत मुश्किल में होती है। हमारे तमाम रिश्ते आए, पता चला लड़का हाथ से कभी रिश्ते वहीं से लौट गए, कोई सीरियस लेता ही नहीं है। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता। हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। लेकिन आपको बता दूं, कुमार भैया, एक दिन हमारी शादी तय हो गई थी। अच्छा। आज के 10 साल पहले। लेकिन हो नहीं पाई थी उस समय। हमारी जब शादी तय हुई तो हमारे पिताजी ने कहा बेटा कि लड़की हमने पसंद कर ली है, हमको और तुमको साथ में चलना है लड़की को देखने। तो हमने कहा पिताजी ठीक है, शादी वैसे भी नहीं हो रही, आप चलिए लड़की को देख लीजिए। फिर उनका अचानक फोन आया कि बेटा हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ लड़की को देखाओ। अच्छा। और पहली बार जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके चले जाना। तो हम कानपुर के, हम कट्टा लेके पहुंच गए। 2.5 साल बाद हमारी जमानत हुई। बहुत अच्छे। अब क्या ले जा सकते हैं। तो उसके बाद फिर एक हमारा रिश्ता आया। इस बार लड़की के पिताजी आए, कहने लगे तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। लड़कों का आजकल इंटरव्यू ले, जब हमने पूछिए कहने लगे कि तुम पढ़े लिखे कितना हो। हमने कहा अंग्रेजी से मैं क्या है। कहने लगे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, बता दिया तो शादी फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए कि कितना पढ़े लिखे। हमने कहा अंग्रेजी से मैं क्या। बोले अंग्रेजी आती है। मैंने कहा बिल्कुल आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो। मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD आती है। अब मैं अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है। हमने कहा आती है। कह रहे हैं आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। कहाँ सुनाते हम छोटी ABCD। कहने के तुम अंग्रेजी फेल। गणित आती है। हमने कहा आती है। कहने के 41 का पहाड़ा सुनाओ। 41। हम उसमें ही फेल। कहने के आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने के हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था। हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई 1000 आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नामों पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। उसके बाद हमारी शादी होने की उम्मीद हुई। एक लड़की हमको मोहल्ले में पसंद थी, तो हम उसके घर चले गए। हमने उनके पिताजी से कहा कि आपकी लड़की पसंद है, हमको शादी करनी है, हम इससे प्यार करते हैं। तो कहने लगे प्यार तो इससे सारा मोहल्ला करता है, सारे मोहल्ले की शादी इससे कर दें। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। बिल्कुल आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट का। अच्छा। पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा था, हमारी शादी थी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी न करिए, पूरा देश मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में से कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहां छक्का। कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो।
शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको, हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट में इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया, बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी हम भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहक गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहाँ के आदमी गायब, सूप नखा की ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने कहा आपके पुत्र हैं? बोले बेवकूफ मत बोलो, हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर एक नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, पुलिस को हमारी जरूरत कब पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। तो हम थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा कहने के तुम्हारे ना पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा बैंक एक टिप्पणी में कर रहा हूँ, टिप्पणी समझ में आ जाए तो हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। हमने उनके पैर छू, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहले पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। हाय हाय वाह, क्या बात है हेमंत, बहुत अच्छे, जीते रहिए, वाह। व्यंग्य पे आपने तालियां बजाई। एक अंतिम कविता हम लोग, ये कवि सम्मेलन एक शाम डॉक्टर कुमार विश्वास जी के नाम है। आधे मिनट की एक कविता पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। अधिक से अधिक डॉक्टर साहब को सुनना है। स्वागत। एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कि जो लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आपा खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे। आपने सूरज को निकला, आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली, आप खिलखिलाते रहे थे। फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलियों के दर्द से उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, और JNU की घटना से आप रोए हैं शायद। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है। इन पंक्तियों में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे। डरता हूं देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में ना खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कि दंगा ना हो जाए। क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा, तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा? अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।